अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिन्यामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और ख़ास तौर पर मेरे किसान भाई जो काश्तकारी करते हैं उनको आइडिया है कि ज़राअत जहाँ वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं वहाँ अल्लाह का भी साथ में जब तक करम और फजल शामिल हाल ना हो कोई फसल नहीं उग सकती। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम बीज डालते हो और उसको ज़मीन में से कौन उगाता है, यानी वो बीज डालना किसान का काम है, उगाना अल्लाह ताला का काम है। तो इसलिए कुदरत जो है वो ज़राअत में अहम रोल प्ले करती है। तो हुकूमत ने इस वक्त एक प्रोग्राम का अनाउंस किया है। उस प्रोग्राम के तहत कुदरती आफात के ज़रिए जो आपकी फसलें ख़राब होती हैं उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस दी जा रही है। किसान अपनी फसलों को इंश्योर करवा के उसके ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई तूफ़ान आता है, कोई बहुत ज़्यादा बारिश आती है, टिड्डी दल आता है, कोई भी इसके अलावा किसी बीमारी का हमला होता है और आपकी फसल ख़राब हो जाती है, फसल पूरी पैदावार नहीं देती, तो हुकूमत इस सिलसिले में किसान भाइयों की मदद के लिए मैदान में आ चुकी है। तो जिस तरह इंसानों का बीमा पॉलिसी होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, इसी तरह अब हुकूमत ने फसलों की भी लाइफ इंश्योरेंस करना शुरू कर दी है। किसान भाइयों, अगर आप इस वक्त कैनोला लगाया हुआ है, सनफ्लावर लगाया हुआ है, धान का तो अब मौसम खत्म हो चुका है, इसके अलावा आगे गंदम का सीजन है, तो इन 3-4 फसलों के लिए इस वक्त रजिस्ट्रेशन कर रही है हुकूमत। तो इस रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए ये आपको भी तफसील बता देते हैं इसकी। किसान भाइयों, इसके शराइत व ज़वाबित की बात की जाए तो अगर आप 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं तो आपकी फसल की 100% इंश्योरेंस हुकूमत की तरफ से है। यानी अगर आपकी फसल किसी भी बीमारी या नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफात का शिकार हो जाती है तो उसके ऊपर जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है वो आपको हुकूमत अदा करेगी। 100% उसमें किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा 5 से 25 एकड़ तक अराजी के अगर आप मालिक हैं तो इसमें बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 50% तक गवर्नमेंट अदा करेगी, जबकि 50% किसान के जिम्मा आएगा। जो भी किसान ये बीमा करवाएंगे उनको बाकायदा तौर पर एक हुकूमत की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और तहसील की सतह पर पैदावार की कमी या नुकसान की सूरत में जो भी इस सीज़न का, रबी के सीज़न का होगा, वो जून 2023 और खरीफ सीज़न का दिसंबर 2023 में जो किसानों का नुकसान होगा वो पूरा किया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बीमा शुदा काश्तकारों से खुद राब्ता करेगी और उसके नुकसान का अजाला करेगी। इसलिए किसान ने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। इसमें किसान के जहन में एक सवाल आता है कि दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपके करने वाला काम है वो सिर्फ ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी फसल किसी डिज़ास्टर का शिकार होती है, किसी कुदरती आफात का शिकार होती है, तो आपने उसकी इतला देनी है तहसील लेवल के ऊपर, अपने पटवारी या जो भी आपका वहाँ नुमाइंदा है उसको इतला देनी है। तो वो खुद यहाँ आपके पास आके सर्वे करेंगे और इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि अगर आपकी ज़मीन, बीमा पॉलिसी कंपनी का स्टाफ खुद आकर आपकी ज़मीन का मुआयना करेगा और अगर हकीकत में ही जैसा कि आपने रिपोर्ट किया होगा आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो वो उसका अजाला करेंगे और आपको उसका जो भी बनता है प्रीमियम अदा करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि आम तौर पर इस तरह के प्रोग्राम्स में किसान के जहन में आता है कि वो पटवारी के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, कॉन्गो के पास जाएगा, वगैरह वगैरह। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत ने जो बीमा पॉलिसी कंपनीज हैं उनके साथ मामला तय कर लिए हुए, उसमें सिर्फ आपको बर वक्त इतला देनी है। अगर आपका ताल्लुक जिला शेखुपुरा, लोधरा, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, राजनपुर, भक्कर, डीजी खान, कसूर, खानेवाल, लिया, मंडी बहाउद्दीन, भावलनगर, भावलपुर, ओकाड़ा, विहाड़ी, खुशाब, जंग, चिन्योट, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली और हाफिजाबाद में से है, यानी इन ज़िलों में से किसी भी ज़िले में आपकी ज़मीन है तो आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा के हुकूमत की तरफ से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो जो हमारा अपर पंजाब है वो इसमें शामिल नहीं है, हमारा वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के एरियाज़ इसमें शामिल है इस स्कीम में। इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। जो भी आपके करीब में ज़राअत का दफ्तर है वहां जाएं और वो एक फॉर्म फिल करके आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी नाज़रीन
cropinsurance.punjab.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. یہ جو ایڈریس ہے ویب سائٹ کا، یہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہاں آپ انٹری کر کے بآسانی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. آپ کو کسی دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ اسکیم شروع کی گئی تھی، اور بیچ میں کچھ دیر نون لیگ کی حکومت آئی، اس وقت اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا، اور اب دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس اسکیم کو بحال کیا گیا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. ہم کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے. پی ٹی آئی نے بھی ایسے کیا تھا کہ کچھ نون لیگ کے پروجیکٹس بند کر دیے تھے، اور نون لیگ نے بھی آ کے پی ٹی آئی کے کچھ پروجیکٹ بند کر دیے. تو یہ جو میری درخواست ہوگی حکام والا سے کہ جو زراعت کے پروجیکٹ ہیں یہ بہت لانگ لاسٹنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں. آپ یہ شارٹ ٹرم میں ووٹ بینک انکریز کر سکتے ہیں مگر سیکٹر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکتے. تو برائے مہربانی جو بھی گورنمنٹ کوئی بھی پروجیکٹ دیتی ہے اس کو سیاست سے الگ رکھا کریں. سیاست اپنی جگہ، ترقیاتی کام اپنی جگہ. آج جو پاکستان کا حال ہو چکا ہے اس کے پیچھے وجہ بڑی سمپل ہے کہ ہم پروجیکٹ کو، ترقیاتی منصوبوں کو، اداروں کو ہم سیاست میں لے آتے ہیں، اور ادارے اور ترقیاتی منصوبے جب سیاست کی نظر ہوتے ہیں تو پھر ایک پارٹی، ہر آنے والی پارٹی پچھلی پارٹی کے منصوبہ جات کو بند کرے گی. مجھے کوئی 15 سال اس فیلڈ میں ہو گئے اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہر آنے والی حکومت گزشتہ پروجیکٹس کو بند کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خمیازہ بھگتتے ہیں. یعنی الٹیمیٹلی کسان جو ہے اس کا قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے اس حکومتیں بدلنے کی. تو حکومتیں چلتی رہنی چاہیے. حکومت کا ترقیاتی منصوبوں سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ادارے اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، تو یہ آرام سے کام چلتا رہے. تو پاکستان کی زراعت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب کوئی لمبے دورانیے کے منصوبے بنائے جائیں جو سیاست سے ہٹ کے ہوں. تو کسان بھائیوں، یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. ہر حکومت کے اچھے منصوبے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی اس سے مستفید ہونا چاہیے، بغیر اس بات کو سوچے کہ آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے منصوبوں سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھانا. یہ انتہائی غلط سوچ ہے. یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ پیسے ہمارے ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت کو، اور وہی آپ کے اوپر دوبارہ لگتا ہے. پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کوئی گھر سے فنڈز نہیں آپ کو دیتی. تو اس لیے برائے مہربانی کسان بھائی بھی جو سیاست ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں اور زراعت کو اس کی جگہ پہ رکھیں، تب ہی ہم مل کر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.